भारत युवाओं का देश है। यहाँ पर 50% से ज़्यादा आपको युवा मिलेंगे और अभी फ़िलहाल इलेक्शन का सीज़न है। युवाओं का तस्करा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, वो इसलिए कि युवा यहाँ के जो वोटर्स हैं वो किसी भी गवर्नमेंट को बना सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। और जानिए, आज हम इस वक्त मौजूद है मौलाना आज़ाद कैंपस यानी डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस रोज़ाबाग औरंगाबाद में, जहां पर हम चंद वोटर्स से, युवाओं से, नौजवानों से बात करेंगे कि उनके दिलों में क्या है, वो किन लोगों को या फिर कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने वाले हैं, कैसे लोगों को वोट देने वाले हैं, ताकि उनका रुझान जान सके और साथ ही साथ युवा क्या सोचते हैं इस देश के विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में और किन लोगों को वो वोट देना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं युवाओं से डायरेक्ट उन्हीं के मन की बात। आपका नाम क्या है? अमरुल्ला। अमरुल्ला जी। आप वोट देते हैं? जी, वोट देते हैं। जी। अभी औरंगाबाद में क्या सिचुएशन है इलेक्शन से लेकर? औरंगाबाद में अभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि किस पार्टी को वोट दिया जाए। कोई कांग्रेस कहता है, कोई एमआईएम कहता है, लेकिन एमआईएम को इस बात से वोट नहीं देते क्योंकि वो ऐसा समझा जाता है कि वो वोटों को बांटती है मुसलमानों के। जी। वो मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल करती है इस बात से। तो आपको क्या लगता है, वाकई बांटती है एमआईएम? एमआईएम मुझे नहीं लगता कि ऐसा बांटती है, क्योंकि एमआईएम कभी हिंदू मुस्लिम में कभी फ़र्क नहीं करती, न दलित में करती है, सिर्फ अपनी तरक्की के लिए वोट मांगती है। जी। अभी जैसे आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम को एमआईएम नहीं बांटती, उसकी कोई एक दो मिसाल? जैसा अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले शाहगंज में एक ऐसी हालात पैदा हुए थे जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के अंदर फ़र्क पैदा हो गया था। वहाँ की दुकानें जलाई गई थी मुसलमानों की। राइट हुआ था। यस। तो उसके अंदर इम्तियाज़ जलील साहब जो एमआईएम के एमएलए थे, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, अभी एमपी भी सिलेक्ट हुए तो उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम में फ़र्क नहीं किया और उनकी दुकानें जो थी मुसलमानों की और हिंदुओं की जो जल गई थी, उन्हें दोनों भी बराबर समझकर बनाया फिर से। तो इस बार आप क्या चाहेंगे, कौन सी पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि सिर्फ एमआईएम को वोट दिया जाए। आइए देखते हैं एक नए बंदे के पास, उसके दिल का हाल जानते हैं, वो क्या चाहेंगे। औरंगाबाद में ऐसे कौन से इश्यूज है जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि आप वोट देना चाहेंगे? सर, इश्यूज़ तो बहुत से हैं, लेकिन ज़्यादातर मसला जो है पानी का मसला आता है अपने पास। पानी का और रोड्स का मसला है। इसके अलावा जो पानी का क्या मसला है? पानी पानी अच्छा नहीं मिलता यहाँ पर, या मतलब 7 दिन में एक बार आता है। 7 दिन में एक बार ना लाते हैं, या मतलब ये मसला है पानी का। उसके अलावा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है अपने औरंगाबाद का। तो कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप? जो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहे। ज़्यादातर लोग जो है हिंदू मुस्लिम राजनीति करना चाह रहे हैं, और उसके अलावा डेवलपमेंट का मुद्दा ही नहीं है बहुत सी पार्टियों के बाद। तो आपकी नज़र में कौन सी पार्टी अच्छी है? एमआईएम जो है वो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं अभी। उनका ऐसा मतलब वो बनी हुई है, उनकी की छवि बनी हुई है कि भाई जो ये मुस्लिम्स की पार्टी है, और उसके अलावा इनकी जो मतलब मुस्लिम्स की ही पार्टी है, ऐसा बना हुआ, और ये मुसलमानों के ही काम करती है या डेवलपमेंट के, लेकिन वैसा नहीं है। लेकिन मैम जो है वो डेवलपमेंट के लिए काम करती है, इस वजह से उनको वोट देना चाहिए। क्या औरंगाबाद में वाकई खान और बान का चलेगा, हिंदू मुस्लिम का यानी इलेक्शन के दौरान सीजन में चलेगा मुद्दा? जी नहीं। आपके लिए क्या मुद्दे हो सकते हैं? आप मतलब हिंदू मुस्लिम के इस पे भी यहाँ पर वोटिंग होती है औरंगाबाद में, पर इससे मतलब ये अच्छी बात नहीं है इस पर ये करना। तो आप किस मुद्दे को देखकर वोट देना चाहेंगे? हम यहाँ पर मतलब जो अभी एमआईएम है उसने अच्छा खासा डेवलपमेंट, उन्होंने रोड बनाए यहाँ पर, उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब ने जेट जो है प्लेन वगैरह एयरवे लाइन, वो भी उसमें मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की लाने के लिए। जी। हाँ। अभी सियासत सूरत हाल पूरी तरह तब्दील हो चुकी है। बराबर। अभी हमारे पास क्या औरंगाबाद में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इलेक्शन लड़ा जा सकता है? है ना, बहुत सारे मुद्दे हैं। मसला क्या होगा मालूम, कि ओल्ड सिटी में जो है तो मुस्लिम कॉर्पोरेटर है, वहाँ पर बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ। 25 साल से जो है सो बिल्डिंग, मतलब जो लास्ट 5 साल में जो एमआईएम ने काम करी, तो वो जो जब से 20 साल हो गए कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अदर पार्टी थी, कांग्रेस सत्ता में थी, शिवसेना सत्ता में थी। अभी क्या होगा मालूम, कि 25 जो कॉर्पोरेटर थे एमआईएम के, उनके वार्ड में आप जाकर देखेंगे रोड है, ड्रेनेज है, रास्ते है, हर चीज़ मतलब अवेलेबल होगी। लेकिन मसला क्या होगा मालूम, कि अभी जो एमएलए का इलेक्शन है, एमआईएम के एमएलए इसलिए हमको चुनकर लाना है, इसकी एक ही वजह है। जैसे दिल्ली गेट के इधर का जो बाहर का जो एरिया है,
हमारी तरफ सेंट्रल में जो एरिया आता है दिल्ली गेट के बाहर के इधर जो है मुस्लिम कॉर्पोरेटर एक ही है सिर्फ, जो नेशनल कॉलोनी। बाकी जो है अदर कॉर्पोरेटर है, इन्होंने जो है सिर्फ जात भेद करे हुए, इन्होंने जो है देखे दलित मुस्लिम है, यहाँ पर रोड नहीं, ड्रेनेज नहीं, उसके बाद में पानी तो मतलब छोड़ ही दो। इसलिए हमको जो है हमारे नासिर सिद्दीकी साहब जो सेंट्रल थे, उन्होंने एक ही वादा किए है कि बोले अगर मैं चुनकर आता हूँ इंशाल्लाह, जैसा पटेल प्लांट है, सैदा कॉलोनी है, मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर जो है बहुत मतलब गई ये नारेगांव है, उसके आउट साइड में पड़ेगांव है, जो भी है आउट साइड की एरिया, इसको इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। इसलिए हमको एमआईएम को मतदान करना है। एमआईएम को इसलिए मतदान करना है, हमारे जो खासदार साहब थे, इन्होंने 25 साल में जितना बोले नहीं होता, 2.5 महीने में इम्तियाज़ भाई ने जो है वहाँ पर स्पीचेस दिया, और उसमें सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने जो है किसानों की आवाज़ उठाए। इस वजह से जो है मैं कुछ शेतकारी हूँ, इसकी वजह से मैं जो है एमआईएम को लाइक करता हूँ। और एमआईएम में एक ही लोगों का ये फंडा क्या भाई जो है जातिवाद पार्टी है, अगर जातवाद करती थी तो नॉन मुस्लिम लोगों को भी जो है टिकट दिए ना एमआईएम ने। अच्छा, आपके मुताबिक कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? क्योंकि औरंगाबाद में पहले देखिए 3 एमएलए थे, ईस्ट से बीजेपी से अतुल सावे थे, सेंटर में इम्तियाज जलील थे एमआईएम से, और वेस्ट में आपके संजय सिरसाट शिवसेना से। तो अगर आपको एज अ वोटर, एज अ सिटीजन अगर आप रेट देना चाहेंगे तो कौन से एमएलए ने काम किया जिससे आप सेटिस्फाई हैं? मैं सेंट्रल से आता हूँ सर जी, तो मेरा वोट इम्तियाज़ जलील भाई की पार्टी को रहेगा। ओके। उन्होंने ऐसे कौन से मुद्दों पर काम किया है, ऐसे कौन सा डेवलपमेंट किया जिसकी वजह से आप उन्हें वोट देंगे? कि सर अभी हरसुल में कचरा ला के डाल दिए थे, तो वो इम्तियाज़ जलील ने आवाज़ उठाए। खैरे साहब तब खासदार थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। और महापुर साहब के पास गए थे हरसुल वाले, तो उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम एरिया, हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। और अभी ठाकरे साहब भी आए थे औरंगाबाद में, उन्होंने मुस्लिम हिंदू करके वो चले गए, ना उन्होंने विकास की बात करे ना रोड की करे, जबकि वो सत्ता में रहते हमेशा, लेकिन वो विकास की कुछ बात करे नहीं। तो आपको लगता है एमआईएम आने से इश्यूज सॉल्व हो गए? हाँ होगा, क्योंकि वही कि खुलकर बोल सकते हैं, बाकी सब तो कोई बोलता नहीं है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रोड का और पानी का मसला उठाया है। जी, आपको क्या लगता है कि ये वाकई इतना बड़ा इशू है? देखिए सर, जो 25 साल से अभी तक जो सरकार थी, यानी कि यहाँ पे शिवसेना के खासदार थे, अगर आप देखा जाए तो आप सर्वे करो, आपको यहाँ पे रोड के बारे में सबसे बड़ा मसला मिलेगा। और मेन पॉइंट है कि पानी का मसला भी बहुत बड़ा है, जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। जायकवाड़ी में तो इस बार 100% पानी आया हाँ, है। फिर भी अभी तो एक दिन लेट आ रहा है पानी, वहाँ तो इतना पानी होने के बाद भी। तो कितने दिन में आता है आपको पानी? 4 दिन में पानी आता है, पहले 3 दिन में आया करता था, अभी 4 से 5 दिन में आ रहा है। अभी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी है, कितनी स्मार्ट है सिटी? सर देखिए, बोलने के लिए तो बहुत स्मार्ट सिटी है। कितनी स्मार्ट सिटी बनी? बोलने के लिए तो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ ना पर पानी है ना रोड है, पूरे खड्डे हैं। जहाँ देखोगे आप, अगर थोड़ा तो घूम के आएंगे औरंगाबाद, तो स्मार्ट आप खुद बोलेंगे नहीं है, स्मार्ट नहीं है। हाँ। क्या वाकई औरंगाबाद इतना स्मार्ट है यहाँ पर? नहीं, स्मार्ट ही नहीं है। स्मार्ट नहीं असल में मैं तो ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन, ये डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही है जी। इलेक्शन महाराष्ट्र के नेता आ रहे, गुजरात से बात हो रही है, कश्मीर की, क्या धंधा लगा रखा है इन्होंने। डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती। उद्धव साहब भी आए पिछले टाइम, 2-3 दिन पहले आए शायद, वो सिर्फ यही बात करते हैं, भगवा चढ़ा दो, हरा गिरा दो, बस 25 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उनके खासदार ने सिर्फ यही बात की। तो आपको ऐसे कौन से इश्यूज है जो फेस करते हैं आप डेली? वो ये पानी है, ड्रेनेज है, और रोड के मसले हैं अभी तो वो। और पूर्व से आता हूँ मैं, पूर्व मतदार संघ से। अतुल सावे तो 5 साल में एक भी बार दिखा नहीं है, अभी तक दिखा नहीं है हमारे एरिया में, और बस वोट के लिए आता है और वोट मांगता है। तो आपने कभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है? बहुत बार किया है, कांटेक्ट मिलते ही नहीं है ऑफिस पे। आप कौन से एरिया में रहते हैं? मैं पूर्व से आता हूँ मतदार पूर्व में संघ, कहाँ? संजय नगर में। संजय नगर में। वहाँ क्या क्या इश्यूज है? वहाँ इश्यू तो माशाल्लाह अभी शेख अहमद साहब हमारे नगर से हो गए, उन्होंने बहुत काम किया है, ऐसा एक भी काम बाकी रखा नहीं है। पूरे काम हो चुके हैं? हाँ, पूरे काम माशाल्लाह, पहले से हमारा एरिया अच्छा है। जी, आपने बताया कि मुद्दे उस तरह के होने चाहिए जिस पर इलेक्शन कंटेस्ट किया जा सके, हाँ। है ना? तो आपको क्या लगता है कौन सा डेवलपमेंट आप चाहते हैं? रोजगार होना है पहले तो। रोजगार नहीं है 5 साल से, 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, अभी तक रोजगार पैदा नहीं हुआ। मोदी साहब 2 करोड़ रोजगार निर्मित की बात करते हैं हर साल, एक भी बार हुआ नहीं, एक ही हुआ नहीं अभी तक। महाराष्ट्र के अभी पिछले महीने में औरंगाबाद के 50 से 60 हज़ार बच्चे फैक्ट्री से निकाली गई है। इसको जिम्मेदार खैरे साहब है, 25 साल से उनकी गवर्नमेंट थी। अब उद्धव साहब यही बात करते हैं कि भगवा गिरा दो और भगवा चढ़ा दो और हिरवा गिरा दो। ये क्या डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती औरंगाबाद में। आप
ऐसी सिचुएशन में वोट किसे देना चाहेंगे? मैं तो एमआईएम को वोट देना चाहूँगा, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन हमारे एमपी साहब अभी इलेक्टेड हुए 3 महीना पहले। उन्होंने जो 25 साल में जो काम नहीं हुआ वो उन्होंने 3 महीने में कर दिए। एयर कनेक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल अभी आने वाला है। लेकिन आपने जैसे बताया कि एमआईएम को आप वोट देने वाले हैं, लेकिन ऐसा बहुत सी मर्तबा एलिगेशंस इल्ज़ामात लगे हैं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम पार्टी है। आपको क्या लगता है कि ये वाकई विकास करेंगे या फिर इस तरह से हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बेसिस पर? कभी हिंदू और मुस्लिम कभी बांटा नहीं है कि दोनों कम्युनिटी कभी बांटा नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट की बात हुई है। और हमारे जो इम्तियाज़ जलील साहब है वो भी सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते। वो हिंदू मुस्लिम वो किस एक कम्युनिटी के खासदार नहीं है, वो पूरे समाज, पूरे औरंगाबाद के खासदार है। ये जो अपने एमआईएम के कैंडिडेट थे जब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, जैसे कि इनको हर चीज़ में मतलब नॉलेज था, वैसे बाकी लोग मेरे को इतना एलिजिबल नहीं लगते। ज़्यादा एजुकेटेड वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ वही कैंडिडेट खड़े कर रहे, मतलब किसी न्यू को चांस नहीं दे रहे, कुछ नहीं। तो एजुकेशन के अलावा अगर हम बात करें उनके कारकर्दगी की, तो आपको लगता है इश्यूज उन्होंने सॉल्व किया? हाँ, उन्होंने उनकी बहुत कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर जैसे मैं जो एरिया में रहती वहाँ सब हिंदू रहते, वहाँ पे उनको कुछ मतलब पूछा नहीं जाता, बुलाया नहीं जाता। उनका जो है उनका जो टैलेंट है वो देखा नहीं जाता, बस। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप है, यस। आपको क्या लगता है आज जो इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं विधानसभा के, तो वो उन किस मुद्दों पर लड़ने चाहिए? ये बस कास्टिज्म पे चल रहा है औरंगाबाद में, तो फिलहाल बाकी कुछ मुद्दे ये उठा नहीं रहे जी। तो ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए थे जो आपके मुताबिक लड़ना चाहिए थे? उन्होंने बोला था बेसिक नीड्स। किस तरह के मुद्दों पर आज इलेक्शंस होने चाहिए थे? लोगों की बेसिक नीड कंप्लीट होनी चाहिए। लोगों का एजुकेशन सिस्टम लाइक एजुकेशन कर रहे लोग, पर हमें अभी तक रोज़गार नहीं मिला। हम 23-25 साल के हो चुके हैं सब स्टूडेंट्स। तो कोई गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई कंपनी वगैरह लानी चाहिए। औरंगाबाद का विकास तभी होगा ना जब यहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे या उनको रोज़गार मिलेगा तब। तो आपके मुताबिक आपके जो लास्ट रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसमें से किसी ने इस बारे में आवाज़ उठाई है पार्लियामेंट या इसमें विधानसभा में जाकर? नहीं, किसी ने भी नहीं उठाई है, क्योंकि वो क्या करते हैं 5 साल तक अपनी जेब भरते हैं और रहा 1 साल, तो 1 साल में वो अपना विकास दिखाते हैं क्योंकि उनको सीट चाहिए होती है, कुर्सी चाहिए होती है, बस इसीलिए काम करते हैं। तो फिर आप वोट किसे देंगे ऐसे टाइम पर? उसमें तो बहुत दिक्कत आएंगी, क्योंकि उसके लिए सोचना पड़ेगा, या फिर नोटा बटन तो है अपने लिए। नोटा बटन है। आपको लगता है आप कुछ इश्यूज फेस करती हैं औरंगाबाद में? बहुत सारे इश्यूज हैं। किस तरह? जैसे रास्ते अपने जी। तो औरंगाबाद खड्डे में है, रास्ते में खड्डे नहीं है, खड्डे में औरंगाबाद है। अच्छा, फिलहाल आपने इससे पहले बताया कि एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ। औरंगाबाद में जितनी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए थी उस बारे में कई मरतबा आवाज़ भी उठी है, तो आपको लगता नहीं कि कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है स्टेट लेवल के बीच में और आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के? हाँ है, क्यों नहीं है। तो इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? इसमें सबसे बैकड्रॉप बोले तो हम खुद लोगों का है, क्योंकि हम बोलते नहीं जी। और कैसे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए एक एज अ वोटर जो एजुकेटेड है और जो दूसरों के बारे में सोचे, अपनी जेबें भरने के बारे में ना सोचे। आपको क्या लगता है औरंगाबाद के इश्यूज सॉल्व हुए इन 5 सालों में, 10 सालों में या 20 सालों में? कुछ इश्यूज हुए हैं मगर सारे नहीं। किस तरह के इश्यूज सॉल्व हुए? गार्बेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था पहले, अभी तकरीबन कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। आप एजुकेशन हासिल कर रही हैं? जी। क्या तालीम हासिल कर रही हैं? MSc सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ लगती है फ्यूचर में, जैसे जॉब्स वगैरह से, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड? बिल्कुल नहीं। तो उस बारे में कौन आवाज़ उठाएगा? सबसे पहले तो हम लोग को खुद आवाज़ उठानी चाहिए जी। एजुकेशन तो सब हासिल कर ले रहे हैं मगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट्स के लिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए जो यूथ की आवाज़ बन सके। जी। तो इस बारे में अगर हम देखेंगे औरंगाबाद में 3 MLAs थे, एक शिवसेना से, एक सेंटर से, MIM से और एक जो तो आपके बीजेपी से। तो आपको किसकी कारकर्दगी अच्छी लगी और क्यों? MIM। रीजंस?
वजह ऐसे कौन से अच्छे काम थे जिसकी वजह से क्योंकि उनके जो काम है वो एकदम सब लोगों की डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए काम है उनके, ना कि एकदम ब्रॉड व्यू में काम नहीं है मतलब उनके। जी, तो किस तरह के इश्यूज उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है या सॉल्व किया है उन्होंने? सॉल्व करने की कोशिश, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन था अपने पास, जो पथोल्स वो बहुत सारे हो गए थे, तो कुछ एरियाज़ में कुछ कॉलोनीज़ में उन्होंने किया। वो हुआ ना कुछ वो किया था, मिटाने की कोशिश की थी। MIM पार्टी ने उसमें ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किए थे, उनके शॉप्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करके दिए थे, और विदाउट ब्रिंगिंग देयर रिलीजन दे हैव सपोर्टेड एंड दे हैव कंस्ट्रक्टेड देयर शॉप्स एंड हेल्प्ड ऑल पीपल। कोणता? माझं मध्यमध्ये तिथे विकास कामे झाली? तिथे बिलकुल विकास कामे नाही झालेली. तिथलचे जे 15 वर्षापासून एकच तिथे खासदार आमदार होते, आता जस्ट चेंज झाला आहे. जस्ट खासदार आता बदलले, बघू आता काय होतं का, पण मला नाही वाटत आमदार आताही बदलेल. जे आहे तीच परिस्थिती आहे अजूनही आणि अजूनही राहणार. लोकांना चेंज नको आहे. लोकांना तोच उमेदवार पाहिजे. लोकांना फक्त पक्ष पाहिजे, माणूस नको आहे. विकास पाहिजे की तोच रिप्रेझेंटेटिव्ह पाहिजे. तो विकास करो ना करो त्याच्याशी त्यांना काहीच हे नाही आहे. कोणकोणते मुख्य आपल्याकडे मुद्दे आहेत ज्याचे माझ्या वार्डमध्ये सर्वात मुख्य मुद्दा म्हणजे हा कचरा आहे. कारण माझ्या वार्डामध्ये येतं नारेगाव, तो तिथं कचरा निर्मूलन समिती वगैरे जे काही असेल, पण मला नाही वाटत तिथं काहीच त्याच्यामुळे काही फायदा होतोय माझ्या वॉर्डला, किंवा काहीच ना, माझा वॉर्ड काहीच विकसित झालेला नाही आहे अजूनपर्यंत 15 वर्षामध्ये. पण ना तिथे पाणी येतं. पाणी खूप इलेक्शनच्या काळात खूप सांगितलं जातं की 2 दिवसात पाणी येणारे, 1 दिवसात येणारे, पण तसं काहीच नाही होत. 4 दिवसाचं जे पाणी होतं ते 8 दिवसाला येते. मला नाही वाटत त्याच्यापेक्षा जास्त काही अजून आम्ही सफर करू शकतो. नगरसेवक आणि आमदार कोण होते नारेगावात? नारेगावात नाही माझं ॲक्च्युली, तिथे मी नाही राहत. माझ्या इथं जे आमदार होता तो शिवसेना पक्षाचाच होता आणि नगरसेवकसुद्धा शिवसेनेचाच होता. कारण की माझं वार्ड हिंदू वार्ड आहे, त्याच्यामुळं लोकांना तेच फेवरमध्ये असतात. बस इथे धर्माद्वारे धर्माद्वारे खूप होतात, खूप जास्त होतात धर्माद्वारे. आणि मला असं वाटतं की धर्माद्वारे बघण्यापेक्षा माणूस बघावा. त्यांनी पक्ष नाही बघू, तो किती विकास करू शकेल काय, याच्याकडे जर लक्ष दिलं तर आपल्याला काहीतरी फायदा आहे. नाहीतर जे चालू आहे तसं चालू. मतदाता म्हणून आपले काय प्रमुख उद्दिष्ट असेल की आपण ज्यांना निवडून देणार ते त्यांची क्वालिटी तशी राहावी? कोणकोणती क्वालिटी त्यांच्यात असावी? सगळ्यात आधी तर त्याला आमच्या समस्या माहिती पाहिजे, आमच्याशी कॉन्टॅक्ट पाहिजे. तुम्ही येतात मतदाराच्या वेळेस फक्त मत मागायला येतात, नंतर तुम्ही कधी तुमचा चेहरा दाखवत नाही, तुम्हाला आमच्या समस्या कळत नाही. आम्ही खूप बोलवतो पण काही येत नाही ना, आमचं ऐकून घेत नाही. आम्ही हे करू ते करू खूप बोलतात, पण ते काहीही होत नाही. जोपर्यंत ते जे आमच्या जवळ येऊन बोलत नाही, आमच्या हे प्रॉब्लेम सॉल्व करत नाही, तोपर्यंत त्यांना कळणार नाही आमच्या समस्या काय, आणि तोपर्यंत काहीच विकसित होणार नाही. अशा कोणत्या व्यक्ती आहेत किंवा कोणती पार्टी तुम्हाला वाटते की ते करू शकतात काही प्रमाण? पार्टीवर मी नाही बोलत कोणत्याच, मी फक्त माणूस बघते. मी उमेदवारावरच बोलते. उमेदवार चांगला असू दे, तो कोणत्याही पार्टीचा असू दे, तो अपक्ष असला तरी आम्हाला. आता सध्या वेगवेगळ्या पार्टी आहेत सेंटरमध्ये पण, काँग्रेस, NCP, शिवसेना प्लस BJP आणि MIM आणि समाजवादी पार्टी आणि अपक्ष आहेत. तुमच्याद्वारे कोणी एखादी पार्टी किंवा एखादा उमेदवार जे काम करू शकतो असा उमेदवार मला वाटतं की अमित भुजबळ असेल. मला नाही माहिती काय करतील ते, पण मला असं वाटतं की करतील ते.